माध्यम से हुकूमत को ये मैसेज देने की कोशिश कीजिए कि बहुत हो चुका है, अब आपने इंसाफ देना चाहिए। आपने पुलिस प्रशासन के अधिकारी को निलंबित करना चाहिए, खानदान को मुआवजा देना चाहिए और ये जो साजिश रचने वाला पावस्कर है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और राज्य के गृह मंत्री ने वजाहत देना चाहिए ताकि जहां उनका नाम आ रहा है उसकी वो वजाहत दें और हमको इंसाफ दें। इसके लिए हमने मीटिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी। आप सब लोग आए, शुक्रिया खुदा। इंस्टाग्रामच्या फोनवर आला होता, त्या माणसाला अरेस्ट करण्यात आला, त्याच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला। नंतरची माहिती अशी आहे की तो फोन हॅक करून कोणीतरी दुसऱ्या माणसाने तो इंस्टाग्रामवर टाकला होता आणि त्याचं कारण हे दंगे घेऊन आणायचा। आता कोणाचा फोन हॅक झाला आणि कोणी त्याला हॅक केलं हे माहिती मिळवण्यासाठी मला असं वाटतं हा दिवस लागत नाही। आपल्याकडे पोलीस यंत्रणामध्ये सायबर डिपार्टमेंट असते आणि ताबडतोब लक्षात येतो। ज्या दिवशी हे दंगल घेऊन आले होते त्या दिवशी संध्याकाळी 6 वाजता मी स्वतःहून सातारा डिस्ट्रिक्टचे SP यांना बोललो। त्यांनी सांगितले आम्ही त्याची चौकशी करू। आम्ही 17 तारखेला पुन्हा सातारामध्ये गेलो होते शिष्टमंडळासोबत। त्यावेळी मी त्यांना विचारलं, त्यांनी सांगितलं चौकशी चालू आहे। आम्ही नंतर परत आलो, त्यांचा फोन आला, साहब क्या बात है? तो आज तक भी पुलिस ने इस बात की कोई कोशिश नहीं की कि वो फोन हैक किया हुआ था या किसका था। फोन खवलता है, फोन उठता है, झक मारने का काम कर रहे क्या? मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ, बेवकूफ बनाने का काम कर। तो पहली बात ये होगी। ये जो इंस्टाग्राम पे जो चीज आई थी उसके दूसरे दिन विक्रम पावस्कर नाम का आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है, वो 800 आदमियों का मोर्चा लेके पुलिस स्टेशन जाता है, निवेदन देता है। ठीक है, मोर्चा ले जाना, निवेदन देना कॉन्स्टिट्यूशन में जमहूरियत में है, परमिशन के साथ में होना चाहिए। मैं नहीं जानता वो मोर्चे का परमिशन था कि नहीं था, मगर निवेदन देने के बाद मोर्चे के सामने जो उसने भाषण किया वो भाषण YouTube पे मौजूद है। विक्रम पावस्कर ने कहा मुसलमानों के हाथ पांव तोड़ो, इनको सबक सिखाओ, इनको खलास करो। ये कब घटना हुई? वागिर गांव का रहने वाला है। हमारी जमात वहाँ गई थी 2 दिन पहले जुम्मा को, और हमारा खाना पीना हमने बना के रखी थी। इनका लड़का जो नूरुल हुसैन है हमारे साथ में नमाज पढ़ा। नमाज आज़ान हुई 8:30 को, जमात हुई 8:45 को और 9 बजे जमात हमारी हो गई और कुछ लोग नफिल पढ़ रही थी, सुन्नत पढ़ रही थी और फिर हमारा खाने का निज़ाम बना था। हम लोग सब खाने की तैयारी में थे। हमारे कुछ लोग खाना निकालने की तैयारी में थे। इतने में आवाज़ आई, 9 सवा 9 बजे आवाज़ आई बाहर से। आवाज़ आने के बाद में हम सब रुक गए और फिर हमारे को पता लगा कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप रुक गए। रुकने के बाद में फिर मस्जिद तक 9:30 9:20 को पत्थर मारने शुरू करे। पत्थर मारते मारते फिर हमारे बाइक वो सब जलाकर और पहले ही लाइट बंद करे थे।
ये हंगामा होने से पहले लाइट बंद करी थी, फिर पत्थर ज़्यादा मारे और मस्जिद का काम शुरू था, इसलिए वह इन्हें इसके फिर वो अंदर घुस गए, अंदर भी पत्थर मारने लगे। अंदर पत्थर मारने के बाद में हम लोग चुप के बैठे थे भीत के बाजू में। फिर कुछ देर के बाद में हमारे पास सब लोग आके एक पास से 10-12 लोग हाथ में रॉड काटी ऐसे कुछ पत्थर ये लेके हमारे को एक जने पे, हमारे 11 लोग थे। और जब भी इनका लड़का नूरुल हसन गिर गया तो मैं भी वहाँ गया, तो मेरे सर पे भी चोट लगी और यहाँ मेरे बदल हाथ पर ये है निशान है, ये रॉड से उन्हें मारते थे, पीछे भी मेरे पीठ को मारे, तो यहाँ से भी मेरे को मारे तो यहाँ से खून बहने लगा। और फिर हाथ को भी जख्म है, हाथ को ऐसा में प्रतिकार करने लगा तो इधर भी मारने लगी। और हमारे पे कम से कम 8-10 लोग एक को मारते थे। और फिर हमारे सब लोग को इतना मारने के बाद में कुछ फिर मैं तो बेहोश गिर गया। और फिर आगे का कुछ था तो इतना मेरे को ख्याल भी नहीं आया। गावाची कोण तुम्ही गावाची प्रॉपर्टी यापूर्वी दूसरे की न हो और हमें किसी भी तरह से इंसाफ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम मरने के लिए इजाज़त तो दे सकते हैं। सर जैसा आज एमआईएम के ज़िम्मेदार पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रवादी है, कांग्रेस और भी जो लोग हैं, क्या इनके नेता का आपके साथ मिल रहा है आपको, जैसा एमआईएम का साथ मिला आपको? नहीं, सिर्फ सर पर से हाथ घुमाने का काम किए बाकी वालों ने। सिर्फ एमआईएम वाले आए थे और उन्होंने हमें बाकायदा तौर पर यकीन दहानी कराई है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, इसी सहारे हम जी रहे हैं। आपको कोई मुआवजा का ऐलान हुआ? मुआवजा कुछ आपको कुछ पैसा वगैरह आर्थिक सहायता कुछ भी नहीं? मुख्यमंत्र्यांना माझं एकच सांगणं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब, उनके लिए मुझे एक ही कहना है, आप तुरंत आपके ज़िले में हुआ है ये, आप एक बार भी उनको मिलने के लिए नहीं आए हैं, कम से कम उनके लिए 2-3 समितियाँ तो खड़े कर दीजिए, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। आप रीतसर उसका अहवाल सादर करने के लिए कहिए, लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए कह दीजिए और उनको 2-3 समितियाँ खड़ा करके पूरे मामले की पूरी घटना की चौकसी करके आप हमें न्याय दिलाए, बस इतना ही कहना है। सर एक सवाल है, घटी थी तो वो जो हमला करने वाले जो भी लोग थे, क्या आपको लगता है वो गाँव के थे या बाहर के थे? देखिए, जो भी हुआ है मस्जिद के अंदर हुआ है, मतलब मस्जिद के अंदर होता है, मस्जिद दिखाने का काम शायद गांव के कुछ लोगों ने किया होगा। वही जातिवादी लोग होते हैं जो ऐसे घटना करते हैं ना, वो जातिवादी नहीं, मेरा सवाल ये जो जिन्होंने हमला किया है 4-5 जो भी लोग होंगे, वो गांव के प्रॉपर हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं? मैं गांव के कुछ कहूँगा और बाहर के ज़्यादा कहूँगा। बाहर के ज़्यादा है इसमें। मेरा नाम पूरा अमित वाघमारे है, मैं अटपटी तालुका एमआईएम अध्यक्ष हूँ।